बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। हम सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तब हम पढ़ेंगे सेल्स के अंदर जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स की हम बात नहीं कर रहे अभी, जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो सेल के अंदर स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? दो टाइप के सेल के अंदर स्ट्रक्चर होते हैं, नॉन ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर्स। नॉन ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर्स में वो होते हैं सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन। ये सारे के सारे नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेलुलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है। इसके बाद ऑर्गेनेली जो स्ट्रक्चर है हमारे पास न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स एंड वैक्यूल्स। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेलुलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, नॉट ऑर्गेनेलीज। सबसे पहले हमारे पास जो सेलुलर स्ट्रक्चर आ रहा है वो है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल हम देखते हैं कि क्या है, इसके इंट्रोडक्शन देखते हैं। सेल वॉल नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल। ये सेल का नॉन लिविंग कंपोनेंट है, ये लिविंग नहीं है। इसकी लोकेशन की बात करें तो प्रेजेंट इन प्लांट्स। ये कहाँ कहाँ पे होता है? प्लांट्स के अंदर होता है, बैक्टीरिया के अंदर होता है, फंजाई के अंदर होता है। लेकिन जो सेल वॉल है वो एनिमल सेल्स में नहीं होती, और जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं उनमें भी नहीं होती। जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो सेल वॉल होती है। ठीक है, इसके बाद अगर इसके फंक्शंस की बात की जाए तो इसका मेन फंक्शन क्या है? ये सबसे बाहर है प्लांट में, फंजाई में, बैक्टीरिया में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये प्रोटेक्शन का काम कर रही है। ठीक है, ये प्रोटेक्शन देगी, स्ट्रेंथ देगी, शेप देगी, सपोर्ट देगी। किसको? सेल को। जो सेल के अंदर जितनी भी मटीरियल्स हैं सबको ये सपोर्ट देगी, स्ट्रेंथ, शेप और प्रोटेक्शन देगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसके अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इट इज़ मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। जो सेल वॉल है उसकी 2 लेयर्स हैं, एक है प्राइमरी सेल वॉल और दूसरी सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल क्या है कि आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल वॉल। ठीक है, जो बाहर वाली लेयर है वो प्राइमरी सेल वॉल है, और किस चीज़ से बनी हुई है? सेलुलोज से बनी हुई है। जो प्राइमरी सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी हुई है। नेक्स्ट सेकेंडरी सेल वॉल, ये प्राइमरी सेल वॉल के बाहर वाली साइड पर होती है। ठीक है, अगर हम कहें कि ये प्राइमरी सेल वॉल है तो इसके जो बाहर होगी ये सेकेंडरी सेल वॉल होगी। ठीक है, जो प्राइमरी सेल वॉल है ये सेलुलोज से बनी हुई है, लेकिन जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये लिग्निन से बनी हुई है। और ये सेकेंडरी सेल वॉल होती है सारे प्लांट्स में नहीं होती, ये कुछ प्लांट्स के जाइलम सेल्स के अंदर होती है। इसके बाद है प्लाज्मोडेस्माटा। ये टर्म यूज़ होगी सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल के स्ट्रक्चर में ही प्लाज्मोडेस्माटा मोस्टली ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन सेल वॉल। सेल वॉल जो है इसके अंदर छोटे छोटे से सुराख होते हैं। किस लिए होते हैं ये? जो साइटोप्लाज्म है उसको एक्सचेंज करने के लिए, वहाँ से कुछ मॉलिक्यूल्स देने के लिए, कुछ मॉलिक्यूल्स देने के लिए। ठीक है, जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं उनको, उन चीज़ों के एक्सचेंज के लिए ये स्पोर्स होते हैं, उनको प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। रिपोर्ट्स कहाँ पे होते हैं? ये सेल वॉल के अंदर होते हैं। अब देखते हैं सेल वॉल किस किस में प्रेजेंट होती है। हमने पहले भी देखा सेल वॉल इज आल्सो प्रेजेंट इन फंजाई एंड मैनी प्रोटिस्ट। कौन से प्रोटिस्ट? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, नॉट एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। सेल वॉल ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म हम बाकी देखते हैं। हमने अभी देखे सिर्फ प्लांट सेल की बात की कि जो सेल वॉल है, जो प्राइमरी है वो सेलुलोज से बनी हुई है, जो सेकेंडरी है वो लिग्निन से बनी हुई है। लेकिन हमने फंजाई और बैक्टीरिया वगैरह की बात नहीं की। तो फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी हुई है, बैक्टीरिया की जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन। इसमें 2 टर्म यूज़ हो रही है, एक पेप्टाइडो और दूसरी ग्लाइकन। पेप्टाइडो मीन प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स, एंड ग्लाइकन मीन शुगर। ठीक है, ये 2 चीज़ें जो है मिलके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना देती हैं जिसको हम बोलते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास सेलुलर स्ट्रक्चर है वो है सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो ये क्या है? आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में तो ये आउटर मोस्ट होती है। क्यों आउटर मोस्ट होती है? क्योंकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, इसलिए ये एनिमल सेल में आउटर मोस्ट है, लेकिन प्लांट में ये सेल वॉल के बाद आती है। ठीक है, प्लांट्स में ये सेकंड लेयर होती है। इसकी ऑकरेंस देखी जाए प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, मतलब कि यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, एनिमल एंड प्लांट सेल सब में ये मौजूद होती है। नेक्स्ट इसके फंक्शन डिस्कस करें तो ये एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन है ना जो सेल के गिर्द है, इसका नेम ही हमें शो करवा रहा है कि सेल मेम्ब्रेन है। सेल के गिर्द एक झिल्ली है या फिर कोई ऐसा रास्ता जिसे उसके मटीरियल्स को अंदर बाहर जाने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी मीन्स सम एंड परमिएबल परमिशन के, कुछ को ये परमिशन देती है। किस चीज़ की परमिशन देती है? कि वो इसको पास कर सकें, इससे बाहर जा सकें या अंदर आ सकें।
लेकिन जो बाकी मॉलिक्यूल होते हैं जिनको ये पास नहीं होने देती, उनके लिए ये एक फेंस का काम करती है। सेल मेम्ब्रेन जो है एक फेंस बना देती है, एक बाड़ बना देती है। किन मॉलिक्यूल्स के लिए? उन मॉलिक्यूल्स के लिए जो लिपिड सोल्यूबल नहीं होते, ठीक है। जो लिपिड सोल्यूबल होते हैं उनको ये क्रॉस करने की जो परमिशन दे देती है, उनको ये इजीली गुजरने देती है। लेकिन जो लिपिड सोल्यूबल नहीं होते उनको ये यहाँ अपने में से पास होने नहीं देती। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसमें मेजॉरिटी ऑफ लिपिड पाई जाती है, लिपिड बाई लेयर पाई जाती है। इसलिए जो लिपिड को चीज़ क्रॉस कर लेगी उसमें सोल्व हो जाएगी, वो गुजर जाएगी। जो नहीं होगी वो उसमें से नहीं गुजरेगी, उसके लिए ये फेंस का काम करेगी। नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर या कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन इसकी देख लेते हैं पहले। क्या है? ये लिपिड है, इसके अंदर प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और कोलेस्ट्रॉल है। इन 4 चीज़ों से ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो बनी होती है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लें कैसा होता है। इसके स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इसके स्ट्रक्चर को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। फ्लूइड मीन लिक्विड, मोज़ेक मीन इरेगुलर, जिसकी कोई ख़ास तरतीब ना हो, कोई ख़ास शेप ना हो, ठीक है। मॉडल आपको पता ही है। ये एक ऐसा मॉडल है जो मतलब कि लिक्विड टाइप है, फ्लूइड है, लेकिन उसके अंदर कोई भी ख़ास तरतीब नहीं है। तो हम इसका मॉडल अगर देखें तो यहाँ रफ सा बनाया हुआ है कि क्या है, इसके अंदर एक लिपिड बाई लेयर होती है, ठीक है। ये देखें, ये लिपिड बाई लेयर, एक लेयर ये, एक लेयर ये बाई लेयर हो गया, ठीक है। इसके बाद और क्या आता है? इसके अंदर जो होता है वो प्रोटीन्स होती हैं, ये प्रोटीन्स, और इसके अंदर लिपिड्स होते हैं, ठीक है। जो लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, और इसके अंदर क्या लगे होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स लगे होते हैं, और कहीं कहीं पे इनमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। जो लिपिड बाई लेयर है ये क्या काम करती है? ये प्रोवाइड करती है फ्लूइडिटी, ठीक है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी देती है सेल मेम्ब्रेन को। इसके अलावा प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये जो मैंने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाए हुए हैं ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, धुंसे हुए होते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जो स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स को हम ग्लूकोज भी तो बोलते हैं। तो अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स, उसके अंदर लिपिड भी हैं और प्रोटीन है, अगर ये कार्बोहाइड्रेट जो है लिपिड के साथ बाइंड करेगी तो ये ग्लाइकोलिपिड्स बना देगी, और अगर यही कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स बना देगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं।